हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं महान वियना के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड जी के बारे में। यदि आप लोग टीचिंग एग्जाम, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड भी हैं, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और एक तरीके से पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अपने माइंड, अपने मन को बिल्कुल अच्छे से जान जाएंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। कोई भी मान लीजिए किसी से बात करते समय यदि आपकी जबान फिसल जा रही है, यानी बात करते समय कोई भी ऐसे आप गलत वर्ड का यूज कर लेते हो ना चाहते हुए भी, कहीं ना कहीं वो आपके मन का ही हिस्सा होता है। और ये बात बोलते हैं आपके सिगमंड फ्रायड जी। तो कंप्लीट हम लोग चर्चा करेंगे आपके चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन मन कैसे ये वर्क करते हैं, ये कैसे तीनों एक दूसरे से अलग है, कंप्लीट बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक बात पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए ये पूरी की पूरी वीडियो द परफेक्ट स्टडी चैनल पे भी हम प्रोवाइड कर सकते थे, कुछ बच्चों के मन में आएगा, लेकिन ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जो द परफेक्ट स्टडी चैनल है वहां पे लगातार टीचिंग एग्जाम से संबंधित आपको क्लास, आपका सिलेबस हम कवर कराते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो यदि वहां हम प्रोवाइड करते तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते, सर कहीं ये हमारे सिलेबस का ही तो हिस्सा नहीं है ना। तो उस कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए आप लोग को ये नए चैनल, यानी जो कि हमारा ही नाम है, इस चैनल पे आपको इस प्रकार की इंटरेस्टेबल, जो भी एक तरीके से रुचिपूर्ण वीडियो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका थोड़ा सा एक तरीके से नॉलेज भी गेन होगा और एक तरीके से नई चीजों के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा चेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन कैसे वर्क करता है। सिगमंड फ्रायड जी इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले थोड़ा सा सिगमंड फ्रायड जी के बारे में बता दें तो अपने समय के सबसे एक तरीके से प्रचलित व्यक्ति ये थे और सबसे आलोचनात्मक व्यक्ति भी थे, क्योंकि इनका एक सिद्धांत आया था मनोविश्लेषणवाद, उसमें इन्होंने मनोलैंगिक के बारे में बताया था। और भैया उसी मनोलैंगिक के बारे में इन्होंने इस प्रकार की ऐसी बातें बताई कि जितने भी मनोवैज्ञानिक थे इनकी आलोचना करने लगे। और फिर भी कहते हैं ना कि अगर किसी की एक दो पॉइंटों पे आलोचना होती है तो उनमें कहीं ना कहीं खूबियां भी होती हैं। तो सिगमंड फ्रायड जी खूबियों से भरे हुए व्यक्ति थे। कभी इनकी बायोग्राफी को कवर किया जाएगा तो सारी चीजें और पता चलेंगी। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं कि हमारा मन, हमारा एक तरीके से माइंड वर्क कैसे करता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब सिगमंड फ्रायड जी एक तरीके से मन के बारे में बात करते हैं, जब एक तरीके से माइंड के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने इसको तीन पार्ट में बांट के बताया। सबसे पहले आपका कॉन्शियस, उसके बाद प्री कॉन्शियस या फिर सेमी कॉन्शियस कह लें, और उसके बाद एक आपका अनकॉन्शियस आता है, यानी ये सबसे पहला आपका चेतन मन, इसके बाद ये आपका अर्धचेतन और ये आपका हो जाता है अवचेतन मन हो जाता है। और सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं भैया मान लीजिए आपका जो मन होता है ना, एक प्रकार का ये बर्फ का टुकड़ा है भैया, और जो सबसे ऊपर यानी पानी, जब बर्फ को पानी में डालोगे तो लगभग उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है और 10% हिस्सा जो बर्फ होता है वो एक तरीके से पानी के ऊपर होता है। उसी प्रकार से जो हमारा मन होता है, हमारा माइंड होता है, वो टोटल, यानी मान लीजिए अगर पूरा माइंड आपका 100% है तो 10% ही माइंड आपका एक तरीके से ऊपर दिखाई देता है। यानी जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वो टोटल माइंड का सिर्फ 10% होता है, और जो आपका 90% होता है ये आपका अनकॉन्शियस होता है, जो कि एक तरीके से सेमी कॉन्शियस में भी ये डिवाइड रहता है। ठीक है, यहां पे एक चित्र और देखिए तब आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। ये मान लीजिए एक तरीके से बर्फ का पूरा टुकड़ा है और 90% जो आपका एक तरीके से मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, वो आपका अनकॉन्शियस होता है और 10% आपका कॉन्शियस होता है। तो इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा सिगमंड फ्रायड जी के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग अंतर के बारे में चलते हैं कि सबसे पहले आपका कॉन्शियस में क्या ऐसे गुण पाए जाते हैं कि ये आपके अनकॉन्शियस से इसका अंतर होता। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए वर्तमान की जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वर्तमान की जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो कहोगे सर जी वो टोटल हमारे एक तरीके से कॉन्शियस के अंतर्गत आएंगी, वे हमारे चेतन के अंतर्गत आती। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी इच्छा शक्ति, किसी को पाने की शक्ति, कुछ किसी अपने लक्ष्य को अचीव करने की शक्ति, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, तो कहोगे सर जी वो सब आपके चेतन के अंतर्गत आएगा। यानी सबसे पहली बात करें तो जो विल पावर होती, इच्छा शक्ति होती है, वे आपके चेतन के अंतर्गत आती है, आपके कॉन्शियस के अंतर्गत आती है। और सिगमंड फ्रायड जी भैया
इसके बारे में कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों से जिस प्रकार से हम डील करते हैं, जो हम तर्क चिंतन करते हैं, वो सब हमारे चेतन के अंतर्गत आता है, हमारे कॉन्शियस के अंतर्गत आता है। ये कहते हैं आपके सिगमंड फ्रायड जी, ठीक है। जैसे विल पावर हो गया, लॉजिक थिंकिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इस प्रकार की थिंकिंग जो होती है वे हमारे कॉन्शियस के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले आपका चेतन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, यहां पे अर्ध चेतन क्या होता है, सेमी कॉन्शियस क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कहने का मतलब ये चिंतन का वो स्तर होता है जो थोड़ा सा फोकस करने पे जो हमारे साथ घटनाएं घटी होती हैं वो हमें याद आने लगती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैं कह दूं, अभी देखो पिछले कुछ समय में आपकी होली बीती है, होली त्योहार यहां पे बीता है, और हम आपको ये पूछे कि बताइए भैया आपको होली में रंग कौन कौन लगाया, या फिर आप होली में किसको किसको कॉल किए थे, या फिर होली में आप एक प्रकार कौन कौन सा व्यंजन खाए थे, तो थोड़ा बहुत आप सोचेंगे और बता देंगे। यानी कहने का मतलब है थोड़ी सी थिंकिंग करने के बाद जो आपकी इच्छाएं पुनः आपको याद आने लगे वो आपका होता अर्ध चेतन, यानी एक तरीके से सेमी कॉन्शियस, ठीक है। और सिगमंड फ्रायड जी जो चेतन होता ना, इसको क्या बोलते हैं, तो तुरंत कहोगे सर इसे बोलते जागृत मन भी बोलते हैं, यानी एक्टिव माइंड किसको बोलते हैं, चेतन को बोलते हैं। और एक तरीके से कहने का मतलब है जो अर्ध चेतन होता, कहने का थोड़ा सा जागा भी है, थोड़ा सा सोया भी, थोड़ा सा फोकस करने पे जो चीजें हमें याद आने लगती हैं वो हमारा होता सेमी कॉन्शियस, वो हमारा होता अर्ध चेतन। तो इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। अब इसी के बारे में एक अगले की बात कर लेते हैं। अगला आपका है अनकॉन्शियस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है भैया सिगमंड फ्रायड जी के बारे में, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखो अवचेतन क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको ये बता दें कि बाबू ये बताओ कि 2006 के होली के दिन आपको किसने किसने रंग लगाया था, तो आप बता पाओगे, कितना भी आप सोचोगे नहीं बता पाओगे बिना किसी से पूछे वगैरह। कहने का मतलब है इच्छा जो घटना वो तो घटित होंगी, लेकिन वो फिलहाल आप आसानी से उनको याद नहीं कर पाओगे, वही आपका अचेतन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका एक तरीके से किसी से बात करते करते आपकी एक तरीके से कोई ना कोई, मान लीजिए आपकी जबान फिसल गई, कुछ एक तरीके से कुछ बात बोल रहे, आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया, वो आपकी गलती नहीं होती, वो आपके अचेतन की गलती होती। कभी न कभी वो शब्द का आप उपयोग किए रहते हैं, ये बात कहते हैं सिगमंड फ्रायड जी, वो वर्तमान समय में आपका एक तरीके से उसका उपयोग कर लेते हो। अवचेतन मन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि इसका तो आप एक तरीके से इसको देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को आप महसूस करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप यहां रास्ते से जा रहे हो और अचानक आपको भैया एक प्रकार का यहां पे सांप दिख गया, ठीक है, अचानक यहां पे आपको सांप दिख गया, तो आप क्या करोगे, तुरंत अपना पैर पीछे हटा लोगे। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो अनुभव आपको एक तरीके से आपके मन में, आपके माइंड में दमित है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल संग्रहित है कि भैया सांप को देख पैर रखेंगे तो वो काट लेगा। तो कहने का मतलब आपके मन में ये चीजें पहले से स्टोर है। हाँ वो अलग बात है कि आप उनको वर्तमान समय में उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, ये कहते हैं सिगमंड फ्रायड जी, ठीक है। कहने का मतलब है चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता भैया जिसमें आपकी इच्छाएं दबित होती हैं, यानी कहने का मतलब एक ऐसी इच्छाएं जिन्हें पूर्ण रूप से आप बाहर नहीं कर पाते हो, वो आपके अचेतन मन में जाके स्टोर हो जाती हैं। इस पॉइंट को जानेगा। जैसे इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा आपका एक तरीके से बिलीव, ठीक है। किसी चीज पे आप दिल से बिलीव कर रहे हो तो वो कंप्लीट होना ही होना है, ये आपके अचेतन मन ही आपको चेतन मन को एक तरीके से आदेश देता है। उसके बाद आपका इमोशन हो गया, आपका जो संवेग होता है वो कहां पे स्टोर होता है, तो आपके अचेतन पे स्टोर होता है। आपकी आदतें हो गई, आपके मूल्य, आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है, आपके इमेजिनेशन, आपकी जो कल्पना होती है, ठीक है, आपकी जो कल्पनात्मक क्षमता होती है वो सब कहां स्टोर होती है, तो अचेतन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी कार को स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर अपने दिमाग में 4 बार ये बोल दिए कि हाँ मैं इसे पूर्ण रूप से अच्छा करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके अचेतन का हिस्सा बन जाएगा। और जब आप इसी कार्य को कभी अच्छे से करने जाओगे, किसी कार्य को करने जाओगे, तो भैया चेतन द्वारा वो कार्य पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे यदि हम ये कहना चाहें तो कॉन्शियस माइंड को आदेश कौन देता है, तो कहोगे सर अनकॉन्शियस माइंड, यानी अचेतन मन ही आपके चेतन मन को आदेश देता किसी कार्य को करने के लिए। इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की संगत रखो, अच्छे वाणी का प्रयोग करो, ताकि आपका अनकॉन्शियस में अच्छी अच्छी बातें स्टोर हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप तीनों के अंतर को यहाँ पे दोस्त समझे होंगे। नया प्रयास था, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास था, ठीक है, कम समय में। बाकी सिगमंड फ्रायड पे कभी बायोग्राफी हम कवर करेंगे। अगर इनके निष्कर्ष पे जाएं तो चेतन क्या होता है, तो जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यानी जो चीजें एक तरीके से कुछ समय के लिए क्षणिक याद होती हैं, उन्हें हम चेतन में कहते हैं। और अर्ध चेतन की यहाँ पे दोस्त यदि हम लोग बात करें
यहाँ पे यदि अर्धचेतन की बात करें यानी सेमी कॉन्शियस की बात करें, तो ऐसी इच्छाएं जिन पे थोड़ा सा थिंकिंग करने पे वो हमें याद आ जाएं तो अर्धचेतन होती हैं। और अचेतन कौन सी होती, जैसे कहने का मतलब है कुछ ऐसी इच्छाएं जो बिल्कुल दमित हो गई हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं जो बिल्कुल दब गई हैं, जो एक चाह के भी हम उसे एक तरीके से वापस नहीं ला सकते, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को सिर्फ मिलता है, वो आपका अनकॉन्शियस होता है। इतना इसके बारे में जान। जैसे कोई कल्पना शक्ति हो गई, जो इमोशन हो गए, हमारे हैबिट, हमारे वैल्यू हो गए, ये सब हमारे अवचेतन के अंतर्गत आते सिगमंड फ्राइड के अनुसार। तो उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो को आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझे होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ, अच्छी इंटरेस्टेबल वीडियो के साथ। थोड़ा सा इनको और पढ़िएगा कि अवचेतन, चेतन, अर्धचेतन को, तो आपका और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चीजें पसंद आ रही हैं, साइकोलॉजी में आप थोड़ा बहुत बिलीव करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी प्रकार से अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको जरूर प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगली किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।